पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सब सही हो, फिट हो, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो बहुत समय हो गया था कि चनके का किसी गाने पे मैंने रिएक्ट नहीं किया था। लास्ट जो मैंने रिएक्शन किया था वो था नफ्से हमारा, उसका भी एटलीस्ट 3 वीक्स to 4 वीक्स हो चुका है। और सरहद पार से भाइयों ने बोला कि भाई चनके के गाने पे थोड़ा रिएक्शन करो, तो मैंने असली हिप हॉप के बाद से जितने ट्रैक आए हैं चनके के सारे सुन लिए हैं, या फिर उसमें से मोस्ट प्रोबेबली 3-4 पे रिएक्शन भी किया है। जो ट्रैक सुन लिए उस पर रिएक्शन में नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ओरिजिनल ऑनेस्ट रिएक्शन फिर आता नहीं है। वो फेक सर हिलाना, फेक बातें बोलना, वो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो दिस टाइम आई एम रिएक्टिंग टू काला जादू बाय चनके, और ये गाना एटलीस्ट 3 इयर्स पुराना है, 3 साल पुराना ये गाना है। फ्रॉम द एल्बम 555 5-55 5-55। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सॉन्ग, मुझे अभी तक जो देख के अलग लगा कि एल्बम का नाम भी है 555 और ये ट्रैक का ड्यूरेशन भी है 5 minutes 55 seconds। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे गाने का रिएक्शन शुरू करते हैं। एंड टू ऑल द चनके फैंस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि तुम्हारा भाई थोड़ा ग्रो कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। Kala Jadoo, as the title suggests, this is gonna be a dark kind of song, dark kind of music. आपका नाम क्या है? मैं तो अपने नाम से अलग रखती हूँ। कितनी मासूम सी थी, आंसू सी थी आंखों पे चश्मा, आवाज मीठी सी, राज। He's talking about his girls. I think शायद इसके पहले भी कोई गाने ट्रैक में एक बेइज्जती तो की थी लड़के की, मतलब बहुत दिनों का रिलेशन था, उसके बाद ब्रेकअप हो गया, तो उस बारे में कुछ तो थी। तो शायद ये भी शायद काइंड ऑफ वैसे ही होने वाला है कि पहले वॉइस नोट भी सुनाई दिया, दो एक लड़की था और चनके था, अपने बातें कर रहे थे, फिर उसने तुम्हारा नाम पूछा तो उसने नादी बोला। देखते हैं। जिस्म के छुपा के हूर की तरह खड़ी दूर मजबूर सी, नूर ऐसा चेहरे पे झूठ में भी सच दिखे, उसकी मौजूदगी में चले मरदूद धीमे, दीमक उसकी मिट्टी में इतने के जो उसे छेड़ दे छेद उनके दिल में। ओहो, दीमक उसके क्या था, वापस बाढ़ को सुनते हैं। नूर ऐसा चेहरे पे झूठ में भी सच दिखे, उसकी मौजूदगी में चले मरदूद धीमे, दीमक उसकी मिट्टी में, दीमक उसकी मिट्टी में। वर्ड्स बस समझना, क्योंकि भाई के लिरिक्स बहुत डीप होते हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्निकली भाई बहुत अच्छा है, बट जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट बहुत सही होता है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं उससे। कि जो उसे छेड़ दे छेद उनके दिल में, कि जो उसे छेड़ दे छेद उनके दिल में। भाई मैंने क्या बोला था, टेक्निकली उतना हार्ड भले नहीं हो सकता है चनके, बट ही इज अ इम्पैक्टफुल रैपर। जो इसकी बातें लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ती हैं, वही है बात इसकी। लपेट दे गुनाहों में ये लड़की रह चुकी थी शैतानों में, दुखी घर में लड़ती झगड़ती मिलाती माँ बाप को अपने हैवानों से, घर पे मिलाती माँ बाप को अपने हैवानों से। यहाँ पर हैवानों से शायद बोला गया, या फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, या फिर अपने बॉयफ्रेंड से घर वालों को मिलाती थी, तो शायद उसके लिए बोल रहा है। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में समझा जरूर देना कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो। गालियां मत देने लगना कि ज्ञान का है पेल रहा है बिना जाने। झगड़ती मिलाती माँ बाप को अपने हैवानों से, अदाओं का मंत्र ये मर्दों पे फूकती थी, अंदर से जिस्मों के पीछे ये भूखी थी पहले। ही इज गोइंग हार्ड मैन, लिरिक्स बहुत डीप जा रहा है, और जिसकी भी ले रहा है, जिस बंदी की ले रहा है, गंदी ले रहा है, हार्ड है ब्रो। के पीछे ये भूखी थी पहले प्यार से, बीमार अपने यार से बहस करके मेरी ही गोदी पे रोती थी, SMS में किया। सही, अपनी एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी एक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करके मेरी गोदी में ही रोती थी। अब इसके साथ ही क्या कर दी वो आगे शायद बता सकता है। देखो, ही गोदी पे रोती थी, SMS में किया इसने आई लव यू, मैं बेवकूफ कहा आई लव यू टू, जानू सोच। SMS में इसने कहा आई लव यू, मैं बेवकूफ कहा आई लव यू टू, जानू मतलब तुम्हारा भी कट गया वहीं पे। चाहिए ना जो अपने प्यार को छोड़ दे वो मुझे भी एक दिन बना देगी मामू। सो हो, सही ब्रो, सही, फैक्ट फैक्ट फैक्ट।
इतना नहीं भाई ने सोचा कि जो अपने प्यार को छोड़ दे वो मुझे भी एक दिन मामू बना देगी। लिरिक्स मैन, वर्ड्स। I love you मैं बेवकूफ कहा I love you तू जानू सोचा ही ना जो अपने प्यार को छोड़ दे वो मुझे भी एक दिन बना देगी मामू। माँ बाप की लड़ाई की कहानी सुना के कहती थी बचा ले मेरा बाप मुझे कुटे पूरे 6 साल बाद चेहरे से नजर हटी साली के पाँव दोनों उल्टे। ऐसे कौन लिखता है यार? 6 साल बाद उसके चेहरे से नजर हटी तो देखा उसके पाँव उल्टे हैं। मतलब अपनी एक्स को चुड़ैल के साथ कंपेयर कर रहा है, चुड़ैल बता रहा है। मतलब ये तो पता है क्योंकि कौन सा एक गाना था उसमें भी बोला था कि 6 साल के रिलेशन के बाद समथिंग ब्रेकअप हुआ तो उस बारे में बहुत गाली गलौज कुछ हुआ था। मतलब गाली गलौज नहीं, बेइज्जती। तो इसमें भी वही कि 6 साल बाद उसके चेहरे से जब नजर हटी तो देखा उसके पाँव थे उल्टे। मतलब उसको चुड़ैल बता रहा है। हार्ड लिरिक्स मैन, हार्ड लिरिक्स। मुझे कुटे पूरे 6 साल बाद चेहरे से नजर हटी साली के पाँव दोनों उल्टे। तेरे काले जादू से मैं बच गया। Man, this hook is giving some scary vibes, man. Literally, it's giving some scary vibes. बच गया तेरे काले जादू से मैं बच गया तेरे काले जादू से तेरे काले मैं बच गया तेरे काले जादू से मैं सच गया yeah जिसने भी बीट बनाई है उसको मूवी दो यार, कोई स्केरी मूवी दो, डार्क मूवी दो। परफेक्ट बीट है एकदम। मतलब एक स्केरी फील आ रहा है, डरावना एकदम अंदर से। अगर तुम कुछ सोच के ये गाना सुनोगे ना हड्डियां चिलचिला उठेगी, ऐसा ये गाना है ब्रो। वही नागिन जो ख्वाबों में डसती थी भूख तुझे प्यार की नई बस हवस की थी। तो वही नागिन जो ख्वाबों में डसती थी, तुझे भूख प्यार की नहीं थी, तुझे भूख हवस की थी। नहीं ब्रो, अगर हवस की भूख रहेगी तो 6 साल की रिलेशनशिप नहीं टिकता। अगर हवस की भूख रहती है तो मे भी यहाँ पर तुम मिसअंडरस्टैंड हो गए हो मिस्टर चेन के, मे भी। या फिर हो भी सकता है उसको तुम्हारा वाला पसंद आ गया तो 6 साल टिक गया। अगर हवस की भूख थी तो मे भी। तो वही नागिन जो ख्वाबों में डसती थी भूख तुझे प्यार की नई बस हवस की थी। रस की तू प्यासी दिलों को निचोड़ दे जिस्म में बस मिट्टी और हड्डी पसली थी। हंस के मासूमों की छीन ले हंसी तू चरस पे हंस के मासूमों की छीन ले हंसी तू। मैंने क्या बोला था, बातें बहुत डीप होती है। इसके गाने समझने के लिए तुम में पेशेंस चाहिए और समझने की लेवल चाहिए। मतलब ध्यान से तुम्हें सुनना चाहिए, तुम हर एक बार समझ पाओगे। जो जल्दी जल्दी में रहते हैं वो वही बोलते हैं कि चेन के मतलब सही रैपर नहीं है, इम्पैक्टफुल रैपर नहीं है। मगर अगर तुम गाने सुनोगे, लिरिक्स समझोगे तो तुम समझोगे कि कितना डीप ये राइट करता है। मतलब डीप लिरिक्स रहते हैं बहुत ज्यादा इस बंदे की। लगा दे बिगाड़ दे लड़के तू नस नस में इतना कोई गंदा खून तेरे जिस्म दे के भी धोखा दे गई तू फिर फेसबुक वॉल पे जिस्म दे के भी धोखा दे गई तू बाड़ मैन। लड़के तू नस नस में इतना कोई गंदा खून तेरे जिस्म दे के भी धोखा दे गई तू फिर फेसबुक वॉल पे तेरा रंडी रोना कुछ पूछो। होता है ब्रो, होता है। ब्रेकअप के बाद ये सब बातें होती है तुमको डिफ्रेम करने के लिए। फेसबुक पे जो तो पोस्ट, व्हाट्सएप स्टोरीज, व्हाटएवर
ये मैं रिलेट कर सकता हूँ कि फेसबुक वॉल पे तेरा रंडी ढोना, या मैन दिस आई कैन रिलेट। के भी धोखा दे गई तो फिर फेसबुक वॉल पे तेरा रंडी रोना, कुछ पूछो तो तब भी शिकायत मिले ना, और फोन भी मनहूस तेरा जिन जैसे चिमड़ा, पूछो तो बोले भाई फोन पे मेरी बहना महीना, तो कीमा बना गई थी भेजे का मौका दिया फिर भी मौका लिया ना, जहनी मरीज चुड़ैल हसीना, सुन ब्रेकअप ये तोहफा पढ़ूंगा शुक्राना। इतना होने के बाद ये जो ब्रेकअप हमारा हुआ वो ये मेरे लिए एक तोहफा था, इसके लिए मैं शुक्राना पढ़ूंगा। मैन दिस मैन इज हार्ड मैन, मतलब जो दिल की बातें रहती है साफ बता देता है, कोई खुद को होल्ड बैक नहीं करता है कि मुझे इतना ही लिखना है, मुझे इतना ही बताना है, इससे ज्यादा अगर मैं बोल दूंगा तो लोगों को हो सकता है खराब लग जाए, बिल्कुल नहीं सोचता है। ही डजंट होल्ड बैक, जो और बातें रहती है कलम से एकदम लिखता है और आप लोगों के सामने लाता है। इस चुड़ैल हसीना, सुन ब्रेकअप ये तोहफा पढ़ूंगा शुक्राना। ठिकाना कोई ना ठिकाना, खेल ये मेरे खुदा का, मैं तो बस मोहरा जो ज़माने से लड़े, यही मेरी जगह। दगा दे के साथ किसी के कैसे सोएगी, किस मुंह से कितनों को झूठ ऐसे बोलेगी, मेरी जान ज़मीर से तू भाग ले, पर रब के जादू से कैसे बचेगी तेरे काले। What was that at the last? बहुत लाइट आवाज में वो सुना, समझ में नहीं आया। को झूठ ऐसे बोलेगी, मेरी जान ज़मीर से तू भाग ले, पर रब के जादू से कैसे बचेगी तेरे, पर रब के जादू से तू कैसे बचेगी। यस मैन, सब का हिसाब होना है, जमीन पे भले ना हो लेकिन रब के पास जाके उसका हिसाब किताब होना है ब्रो। बोलेगी मेरी जान ज़मीर से तू भाग ले, पर रब के जादू से कैसे बचेगी तेरे काले जादू से मैं बच गया 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 This beat man, this beat is fucking scary. Dude, what a song man. गाने का नाम था काला जादू, मतलब ऐसे लग रहा था लिटरली गाना सुन के वो काला जादू हो रहा है, बिकॉज अगर तुम आंखें बंद करके एकदम डीप वॉल्यूम में सुनोगे यू विल, मतलब गाने के साथ तुम फील कर पाओगे, वो वाइब महसूस कर पाओगे, एकदम अंधेरा डार्क वाइब एक महसूस कर पाओगे। और जैसे मैंने बातें बोली कि चन के ही मे नॉट बी दैट, मतलब लोग उसे क्या बोलते हैं कि ही इज नॉट टेक्निकली वेरी स्ट्रांग बट ही इज अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलर। भाई स्टोरी टेलिंग करता है और बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग करता है। मैंने बहुत रैपर्स के साथ उसका गाना सुना है, मतलब उनको नीचे ही रखता है, जो उसका इम्पैक्ट रहता है चिनके का इम्पैक्ट थोड़ा अलग ही रहता है, बट स्टिल पाकिस्तान में आई डोंट नो वाई पीपल यूज टू हेट चिनके, पर क्यों हेट करते मुझे पता नहीं। सो दिस ट्रैक इज अराउंड 3 साल पहले का ये गाना है, बट स्टिल द सेम इंटेंसिटी जो नफ्से हमारा में भी मैंने सुना था, वैसे एक डार्क वाइब, दिस सॉन्ग इज लाइक द सेम लाइक नफ्से हमारा। तो भाई मजा आ गया सुन के, और चिनके को सपोर्ट करो मैन, दिस काइंड ऑफ आर्टिस्ट डजंट डिजर्व सो मच ऑफ हेट, तो सपोर्ट करो चिनके को, बिकॉज आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तान रैपर जिसको मैंने सुनना शुरू किया था। वो कौन सा ट्रैक था फर्स्ट मैंने इससे सुना था, असली हिप हॉप से, जो ट्रैक उसने डिस ट्रैक निकाला था कुछ इंडियन आर्टिस्ट के ऊपर, रफ्तार, बादशाह, कृष्णा, इनके ऊपर जो डिस ट्रैक था, तो वहाँ पे
मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, तो जो इंटेंसिटी मुझे दिखी, जो स्टोरी टेलिंग मुझे दिखा, मेरा दिल छू गया यार। मतलब मज़ा आ गया, एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ा मुझ पर। तो उसके बाद से मैं चिनके को सुन रहा हूँ एंड बहुत सारे पाकिस्तानी रैपर्स को मैं सुनता हूँ। यंगस्टर्स है, फादी है, सैवेज है। सो पाकिस्तान हिप हॉप सीन इज इन गुड हैंड मैन, इज इन गुड हैंड। बट चिनके को जो डिजर्व हेट मिलता है वो डिजर्व नहीं करता। तो थोड़ा प्यार दो भाई को, बिकॉज द म्यूजिक ही मेक इज ऑन नेक्स्ट लेवल का होता है। बीट्स भी बहुत सही होती है, इम्पैक्ट भी वो उनका वैसा ही होता है, लिरिक्स तो हार्ड होती है। इससे कोई नहीं बोल पाएगा, जो उसके हेटर्स भी होंगे, जो यंगस्टर फैंस भी है, वो भी यही बातें बोलेंगे कि हाँ भाई चिनके के लिरिक्स में दम तो है, लेकिन कुछ बातें जस्ट कंट्रोवर्शियल बोल देता है, जिसके वजह से थोड़ी ये सब चलती है। लेकिन ये बंदा खुद को होल्ड बैक नहीं करता है। ही गॉट बॉल्स टू से वॉट एवर ही वॉन्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हें अगर महसूस हो कि कोई दूसरा ट्रैक हो, कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हो जिसको तुम्हें लगता है कि उसके गाने पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जल्द मिलते हैं। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।